नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का और आध्यात्मिक विषयों पर यहाँ चर्चा करते हैं। तो आज भी कुछ प्रश्न आए, वहाँ से शुरुआत करेंगे। इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपने विचार अवश्य व्यक्त करें या कुछ लिख करके भी संदेश भेज सकते हैं। तो जो आज प्रश्न आए हैं, श्वेता के एक दो प्रश्न है कि मैं आनंद स्वरूप शुद्ध चित्त अविकारी अजन्मा अजर अमर हूँ, तो इस देह को क्यों चुना जो संसार में लिप्त है और माया से आबद्ध है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि जो अविकारी है, अविनाशी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या पड़ी थी कि वो किसी संसार में लिप्त हो गया या माया से बंध गया। तो उत्तर तो बहुत सरल है। देखिए, बंधा वो कभी भी नहीं है। अगर आप अविकारी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, आनंद स्वरूप का उपयोग कर रहे हैं, शुद्ध चित्त का उपयोग कर रहे हैं, अजन्मा अजर अमर, तो ये जो भी शब्द प्रयोग में लाते हैं ये नकारात्मक है। जो कहते हैं कि जिसमें विकार नहीं है वो अविकारी है, जिसका विनाश नहीं होता वो अविनाशी है, जिसका जन्म नहीं होता वो अजन्मा है, जो जर्जर नहीं होता, जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, जो बूढ़ा नहीं होता वो अजर है, और जिसकी मृत्यु नहीं होती वो अमर है। केवल आनंद स्वरूप एक तरह से सकारात्मक शब्द है कि वो जो स्वरूप जिसका आनंद है, पर वो क्या है वो शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। और माया जो है वो पूरी तरह से आप जिसको भी जान सकते हैं, जो बदलता स्वरूप है, उसको माया कहते हैं। पर माया शब्द में ही ज्ञान छुपा हुआ है, यानी कि वो चीज जो जैसी है वैसी जानी नहीं जाती, उसको माया कहा गया। तो जो अविनाशी है या जो अविकारी है, अविकारी का अर्थ होता है जिसमें कोई विकार ना हो, विकार का अर्थ होता है जहाँ पे कोई बदलाव ना हो। तो जो बदलाव नहीं है जहाँ पर, वही बदलाव को जान सकता है। इसीलिए जो बदलाव नहीं है वो कुछ करता नहीं है, वो कभी भी लिप्त नहीं हुआ, वो हमेशा निर्लिप्त रहता है। तो जो आप अजर अजन्मा अविकारी शब्द उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ एक और शब्द उपयोग कर सकते हैं, निर्लिप्त। तो जो निर्लिप्त है वो कैसे लिप्त हो सकता है? जो कभी निर्लिप्त था या भविष्य में कभी निर्लिप्त होगा, वो अभी भी लिप्त नहीं हुआ। या जो कभी बंधन में था या भविष्य में बंधन में होगा, वो अभी भी बंधन में है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग स्तर की बात हो रही है। तो जो माया है वो उसको नहीं बांध सकती जो उस माया को जान रहा है। पर ये बात होती है जब हम द्वैत में हैं, जब हम संसार में हैं, उस स्तर पे ये सारी बातें सही है। पर ये सारे शब्द जो है ये केवल सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता कि आनंद स्वरूप है, सच चित्त आनंद है मेरा स्वरूप, या मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं होता, निर्विकार हूं मैं। ये सब केवल सुनने से ज्ञान नहीं होता। सुनने से एक संकेत मिलता है। उस संकेत पे जब हम गहराई से स्वयं उतरते हैं, जब हम स्वयं उसको जांचते हैं, परखते हैं, तब वो एक तरह से आप आप आपके लिए वो प्रकट होने लगता है। वो चीज प्रकट होने लगती है। और वो प्रकट कैसे होती है कि जो प्रकट कराने वाला है वो गायब हो जाता है, जो ध्यान करने वाला है वो गायब हो जाता है, वो जो माया से बंधन में था वो नहीं रहता, क्योंकि वो मिलेगा नहीं कहीं ढूंढने से। बस इतना ही सा ज्ञान होता है कि जो विकारी है, जो ये जान रहा है कि मैं निर्विकार हूँ, वो भी एक विकार है, वो भी
वो भी जाना जा रहा है, नहीं तो कौन कहेगा कि मैं साक्षी हूं? कैसे कहेगा कि मैं साक्षी हूं जब तक विभाजन नहीं किया? और जैसे ही विभाजन किया तो वहां पर एक देखने वाला प्रकट हो गया और एक दिखने वाला प्रकट हो गया, दृश्य प्रकट हो गया। यानी कि आप संसार में उतर गए, आप माया में उतर गए। तो ये जो भी शब्द है, निर्विकार, अजन्मा, अजर, अमर, शुद्ध और आनंद, ये सारे शब्द अद्वैत की तरफ ही संकेत करते हैं, उस तरफ संकेत करते हैं जो आप स्वयं हैं। पर उस स्वयं को आप किसी अनुभव में खोजने जाएंगे तो वो एक भटकाव शुरू हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि क्या कारण है जो अविकारी होकर भी मैंने विकार में छलांग लगा दी। आपने विकार में छलांग नहीं लगाई। आप जो भी है वो बिना विकार के हो ही नहीं सकता। जैसे मिट्टी है वो बिना आकार के नहीं हो सकती, जैसे सोना है वो बिना किसी रूप के नहीं हो सकता। सोना है तो वो रूप है उस पे। वैसे ही दृष्टा है तो दृश्य है, अगर शिव है तो शक्ति है, अकेले नहीं हो सकते वो। वैसे ही जो अविकारी है उसी में विकार उत्पन्न हुए। जैसे सागर है उसी में लहर उत्पन्न हुई है, तो वो दो नहीं है। तो अगर आप छलांग लगा रहे हैं कि एक कोई निर्गुण है और वो सगुण में के रूप में प्रकट हो गया और उसका कारण क्या है, तो वो कारण नहीं ढूंढा जा पाएगा, क्योंकि वो कोई कारण नहीं है, वो एक ही है। कारण तब ढूंढा जाता है जब दोनों ही माया है, तब कारण प्रभाव का नियम लागू होगा। पर जहां पर वो स्वयं ही, जैसे स्वप्न है, स्वप्न में कारण प्रभाव मिल जाएगा कि मैंने किसी किसी का अहित किया स्वप्न में, क्योंकि वो मेरे साथ कुछ बुरा कर रहा था। तो ये कारण स्वप्न का कारण है। उसमें जो स्वप्न चरित्र है और जो बाकी स्वप्न के वस्तुएं हैं या व्यक्तित्व हैं, उनके साथ जो वर्ताव हो रहा है उसमें कारण प्रभाव मिलेगा। पर जो पूरी की पूरी चैतन्य एकजुट है, अखंड है, जहाँ विभाजन नहीं है, वहां कारण प्रभाव ढूंढना निरर्थक है। तो जब आप कहते हैं कि निर्विकार जो है वो विकार में क्यों आया, उसका क्या कारण है, तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो कभी भी द्वैत में आया ही नहीं, अद्वैत ही है। जब आप निर्विकार शब्द का उपयोग करेंगे तो वो केवल अद्वैत की परिभाषा है। उस समय फिर द्वैत को लाना आवश्यक नहीं है। पर इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि निर्विकार जो है हमेशा विकार के रूप में ही अभिव्यक्त होता है, बिना कारण, अकारण। देखिए, अस्तित्व में बहुत कुछ है जिसका कोई कारण नहीं मिलेगा, कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों पेड़ में फल आते हैं, क्यों फल टूट जाते हैं अपने आप जब पक जाने से, क्यों हवा एक तरफ बहती है, क्यों उसमें ठंडक होती है, क्यों सूरज की किरणें धरती की तरफ आ रही हैं, क्यों पृथ्वी घूम रही है। ये सब क्या ढूंढेंगे, कारण मिल जाएंगे, पर वो कारण जो है केवल मायावी कारण होंगे। एक एक तरह से तुलनात्मक कारण होंगे, सापेक्षिक कारण होंगे, पर निरपेक्ष कारण कोई नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट कारण कोई नहीं मिलेगा। एक एक प्रश्न पीछे उठते जाएंगे तो कोई कारण नहीं मिलेगा कि धरती के घूमने का क्या कारण है। तो कोई कहेगा कि वो सूरज से निकली थी और उसमें गति थी। वो सूरज से क्यों निकली थी? तो ऐसे क्यों क्यों करके आप अगर एक एक पीछे जाएंगे तो कारण सारे लुप्त होने लगेंगे। तो बुद्धि जो है वो खुद एक प्रभाव है। तो जो प्रभाव है उसका कारण जाना जा सकता है, पर बुद्धि का जो स्रोत है, क्यों उत्पन्न हुई बुद्धि, उसका कारण नहीं जाना जाएगा। मिल जाएंगे पर उसका कोई अर्थ नहीं है। वो अध्यात्म से उसका क्या संबंध है कारण जानने का? अगर अध्यात्म से संबंध है कि दुख है, तो दुख का कारण जानना अध्यात्म के लिए आवश्यक है। अगर मेरे स्वरूप में क्या है स्वरूप का होना, वो जानना अति आवश्यक है।
अगला प्रश्न है कि क्या जन्म मृत्यु से परे जाना संभव है? जन्म मृत्यु से तो परे आप अभी भी है। जो जन्म हुआ वो शरीर का हुआ, जो मृत्यु हुई वो शरीर की होगी, पर मन जो है वो तो शरीर से परे है। तो जन्म मृत्यु से परे तो आप अभी भी हैं। और आप मन भी नहीं है, क्योंकि आप मन को भी जांच सकते हैं, देख सकते हैं, कभी वो कोई भावना उसमें होती है। मन का अर्थ क्या है? जो एक मिला जुला प्रकट है, माया ही कह लीजिए, वही मन है। यानी विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, स्मृति, इच्छाएं, इन सबको मिला जुला करके अगर एक शब्द में कहा जाता है, उसको मन कहते हैं। तो वो जो मन है, उस उसमें एक चीज होती है अहंकार या मैं, उसकी जन्म और उसकी मृत्यु होती है। वास्तव में अगर आप जन्म मृत्यु की बात करेंगे तो वो जो वास्तविक मृत्यु है वो अहंकार की मृत्यु होती है, और कोई मृत्यु सही नहीं है। सब सारी मृत्यु जो है वो झूठ है, एक धोखा है, क्योंकि जो हुआ ही नहीं वो कैसे मरेगा। उसी तरह से जब ये पता चलता है कि अंतिम सत्य मैं है, और वो जब क्षीण होने लगता है, जब वो विलय होने लगता है, जब वो टूटने लगता है, तब समझिए कि वास्तव में मृत्यु हुई। एंड तत्क्षण, उसी क्षण वो फिर से प्रकट हो गया। तो ये बड़ा सुंदर सा खेल चल रहा है। इसमें कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, बस होश, एक जागरण आवश्यक है। तो इसी क्षण आप इस जन्म और मृत्यु के खेल को देख सकते हैं कि तत्क्षण आप, जो बचपन है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो जा चुका है। ऐसे ही जो आपके जीवन में जितनी घटनाएं हैं वो अभी रही नहीं, वो समाप्त हो गई, तो एक तरह से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही हर क्षण कुछ प्रकट हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है, हर क्षण कुछ मृत्यु हो रहा है, जिस जो छूट रहा है। तो जो छूट रहा है वो समझ लीजिए कि वो मृत्यु हो गई उसकी। तो जो कभी था ही नहीं वो छूटेगा कैसे? जो पहले नहीं था या बाद में नहीं होगा वो अभी भी नहीं है, या जो पहले था और बाद में होगा तो वो अभी भी है। तो बड़ा विचित्र है ये बात समझानी कि कैसे इसको देखा जाए, पर इसके सिवा और कुछ दिखता भी नहीं है, इसके सिवा कुछ और प्रकट भी नहीं है। जो भी प्रकट है वो बदलाव है, और जो भी बदलाव है उसको भ्रम मानना चाहिए, क्योंकि वैसा ही है वो, इसमें कुछ और संभावना ही नहीं है, अन्यथा वो अनुभव में ही नहीं आता। ऐसा ऐसा भी देख सकते हैं। तो क्या जन्म मृत्यु से परे जाना संभव है? जन्म मृत्यु से परे आप अभी हैं, कुछ करके आप जन्म मृत्यु से परे नहीं जा सकते। बल्कि उल्टा है, जब वो करने वाला छूट गया तो जन्म मृत्यु से परे क्या है वो संभव हो जाएगा, वो पता लगने लग जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा, वो सहज रूप से प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जो करने वाला था या जो जाना चाह रहा था जन्म और मृत्यु से परे, वही मिथ्या था। उसका जो दर्शन है वही परम सत्य है। एक और कमेंट है, टिप्पणी है कि अहंकार या स्मृति गुच्छ, यानी कि स्मृति का कोई एक छोटा सा संग्रह ने अपना अस्तित्व निर्मित किया है शरीर के रूप में। क्या है वह कारण जिसने शरीर चुना? वास्तविक रूप की व्याख्या तो मौखिक रूप से सभी बता ही देते हैं, शास्त्र भी इसी ज्ञान से भरे पड़े हैं, किंतु बौद्धिक तृप्ति से बेड़ियां नहीं टूटेंगी। आपका बहुत अच्छा ये एक तरह से विचार है कि बौद्धिक रूप से बेड़ियां नहीं टूटेंगी, पर इसका जो दूसरा पहलू है कि बौद्धिक रूप से ही तो आपने अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया है। जो बेड़ियां हैं वो ऐसा तो है नहीं कि भौतिक रूप से आपको कहीं बांध के रख दिया है जेल के अंदर, उस बंधन की बात तो अभी कर नहीं रहे। तो जो बंधन है वो तो मानसिक रूप से है, और उस मानसिक रूप से अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि जो उसकी विलक्षण प्रतिभा है, बुद्धि,
उसी ने बंधन को निर्मित किया है। तो वो बौद्धिक रूप से ही पहले बंधन टूटेगा, और बौद्धिक रूप से ही बंधन का जो निर्माण हुआ है, इसको ऐसे समझिए, जहां से जो प्रकट हुआ है वहीं से वो बाहर जा सकता है। जैसे एक एक कमरा है, इसमें खिड़की खुली है, वहां से एक मधुमक्खी अंदर आ गई, तो वो बाहर जाने के लिए फिर रास्ता ढूंढ रही थी, तो बार बार कांच से इधर उधर जाके टकरा रही है। तो जो अंदर बैठे थे उन्होंने बोला कि तुम वहीं से चली जाओ जहां से तुम बाहर अंदर आई थी। तो ये एक बड़ा सूत्र है छोटा सा। फिर वो थोड़ी देर ठहरी तो देखा जिस तरफ प्रकाश ज्यादा था या हवा थी, तो वो निकल गई उस द्वार से जिस द्वार से वो अंदर आई थी। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है कि जिस जगह से बंधन उत्पन्न हो रहा है, उस जगह से बंधन मुक्ति का उपाय है। जिस जगह से अहम का स्रोत है, उस जगह से अहम की लुप्त करने का उपाय है। जिस जगह से मैं प्रकट होता है, जिस जगह से इच्छा प्रकट होती है, उस जगह ही इच्छा के विलय है। जो स्मृति का स्रोत है वही स्मृति का विलय है। जैसे सागर से लहर उठती है तो सागर में ही विलय होती है, ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो स्रोत है बंधन का या बेड़ियों का, वो बुद्धि ही है। जैसे जिसमें बहुत कम बुद्धि होती है तो वो बंधन में भी महसूस नहीं करता अपने आप को, उसको बस दुनिया में आनंद या सुख वही पाना है और वही उसके लिए सब कुछ है। पर जैसे जैसे बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो लगता है कि ये बंधन है, वो बंधन है। पर वैसे ही वही बुद्धि जब शुद्ध होने लगती है, जब वो निर्मल होने लगती है, जब उसमें मलिनता हटने लगती है, तो वही बुद्धि मुक्ति का कारण है। तो शास्त्रों से पढ़ के नहीं जानना, आपने बिल्कुल सही लिखा कि शास्त्र भी ज्ञान से भरे पड़े हैं, या बहुत सारे जो गुरुजन है उन्होंने इसकी व्याख्या करी है, पर कारण आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये अगर आप पूछ रहे हैं कि वो अहंकार जो अपने आप आसपास पूरी दुनिया बना लेता है या अस्तित्व का निर्माण करता है, अस्तित्व शब्द यहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अस्तित्व में सब कुछ है, पर आपका कहने का अर्थ है कि वो जो संसार बना है अहंकार से या एक स्मृति के पुंज से, जिसको हम शरीर कहते हैं, वो क्यों स्मृति उस शरीर से जुड़ गई? अगर ये प्रश्न है तो प्रश्न सही है कि क्या वजह थी उस स्मृति को एक शरीर से जोड़ने की जो कि सीमित है, और स्मृति जो है वो ज्यादा असीमित है शरीर के मुकाबले में। तो वो क्यों जुड़ाव पैदा हुआ? उसका उत्तर माया के स्तर पे ही आता है कि कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा रह गई थी जो शरीर के माध्यम से ही पूरी हो सकती, इसीलिए वो एकात्म या तदात्म जो है वो उत्पन्न हुआ उस पुंज का, स्मृति के पुंज का, जो आपने स्मृति गुच्छ लिखा है। तो उस स्मृति के पुंज का जुड़ाव उस शरीर से हुआ जहां पर वो संभावना अधिक थी इच्छा पूर्ति की, और जैसे ही वो तृप्ति हुई, जैसे ही वो पूरी हुई इच्छा, वहां से कुछ छूट गया। पर यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, क्योंकि एक इच्छा समाप्त होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो उसको फिर अलग विषय है और थोड़ा गहराई से उतरना पड़ेगा कि इच्छा पूर्ति भी वहीं होती है जहां से वो उत्पन्न होती है। हृदेश्वरी ने लिखा है कि ब्रह्म में कौन सी अतृप्त इच्छा हो सकती है और वो कहाँ से आई? ब्रह्म में सब कुछ है, यानी कि तृप्त इच्छा, तृप्त इच्छाओं का पैदा होना, इच्छाओं का विलीन होना, इच्छाओं का तृप्त होना या इच्छाओं का अतृप्त रह जाना, सभी कुछ तो ब्रह्म में। उसमें कहाँ से आई ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई कारण नहीं है। फिर उस स्तर पे भी फिर घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं कि क्या कारण ढूंढेंगे आप? हमें माया में ही छोटी छोटी चीजों के कारण नहीं मिलते। या एक और तरीके से देखिए, कोई भी घटना घटती है उसके पीछे असंख्य कारण है।
और उसी घटना के असंख्य प्रभाव हैं। तो किस प्रभाव से वो कारण उत्पन्न हुआ या किस कारण से वो प्रभाव उत्पन्न हुआ, ये बुद्धि के परे का विषय है। तो बुद्धि जो स्वयं एक प्रभाव है वो कारण को नहीं ढूंढ पाएगी। जैसे सूरज से निकली हुई किरण वापस उस स्रोत को नहीं पकड़ पाएगी जिस स्रोत से वो निकली। तो वही एक निदान है इस दुख का, इस प्रश्न का, कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। जो भी उत्तर मिलेंगे वो आधे अधूरे होंगे कि ब्रह्म में इच्छा ही कैसे पैदा हुई। अतृप्त तो अलग बात, इच्छा ही कैसे पैदा हुई और वो इच्छा पूर्ति कैसे होती है ब्रह्म में, और वो कहाँ से आई। कहाँ से अर्थ है कि कोई स्थान ढूंढना जा रहा है कि कहाँ वो संग्रहित थी जहां से वो प्रकट हुई। तो आप मन ही देख लीजिए ना, मन इतना विचित्र है कि उसमें कोई कुछ भी नहीं मिलता। कहाँ पर आपकी इच्छा संग्रहित है। मस्तिष्क को मन से मत जोड़िए, मस्तिष्क जो है वो शरीर का एक अंग है, पर मन जो है वो बहुत विस्तृत है। तो वो कहाँ से, एक ही परिवार में दो बच्चे पैदा होते हैं जुड़वा, दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न हो सकता है। एक को कुछ पसंद है, एक को कुछ और पसंद है। तो वो कहाँ से शुरू हुआ वो पसंद नापसंद। तो कोई जगह नहीं मिलेगी जहां से वो मन में वो संग्रहित है, जहां से वो प्रकट हो रहा है। खासकर बुद्धि तो इस चीज को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि बुद्धि खुद एक प्रभाव है। उर्मिला ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या देह पूर्व निर्धारित है और बाकी हम पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। तो आपका प्रश्न ये है कि देह जो मिल गया है वो तो पूर्व निर्धारण है, पर जो बाकी घटनाएं जीवन में घटने वाली है वो आप मेहनत करके या पुरुषार्थ करके बदल सकते हैं। क्या ये बात सत्य है। ये बात भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, बाकी जो हमारा अनुभव है उस पर बाद में आएंगे, तीन चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं। आपका जन्म, आपका भोग और मृत्यु। मतलब कहाँ जन्म लेना है, किस जगह जन्म लेना है और कब मृत्यु होगी, कैसे मृत्यु होगी, और जीवन में जो भोग है, भोग यानी सुख और दुख, जो भी कुछ मिलेगा या बिछड़ेगा उसको भोग शब्द से कहा गया। तो वो सब पूर्व निर्धारित है। तो उसमें देह भी पूर्व निर्धारित हो गई, भोग भी पूर्व निर्धारित हो गए। तो पुरुषार्थ क्या है। फिर प्रश्न आएगा कि वो ऐसा, इसका अर्थ तो आप में और मनुष्य में और जानवर में कोई भेद नहीं रहा। जैसे जानवर की सारी गति पूर्व निर्धारित है, ऐसे ही मनुष्य की भी पूरी गति पूर्व निर्धारित। तो एक स्तर पे ये बात सही है, पर दूसरे स्तर पे जैसे जैसे मन में एक शुद्धता आने लगती है, जैसे जैसे निर्मलता आने लगती है, जैसे जैसे मैं गायब होने लगता है, अहंकार जो है वो विलीन होने लगता है, वैसे वैसे आप जानेंगे कि जो पूर्व निर्धारण है वो नियम टूटने लगता है, या वो उसके पार जाया जा सकता है। अब ये बात विश्वास करने योग्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक स्वयं इसको परख नहीं लिया जाए कि कहीं ये सुनी सुनाई बात तो नहीं है। अगर आपके अनुभव में नहीं है तो फिर सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और अगर आपके अनुभव में है कि पुरुषार्थ से कुछ बदलाव हो सकता है। देखिए पुरुषार्थ क्या होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं को पुरुषार्थ कहा गया है। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों में अर्थ जो है वो कोई इच्छा पूर्ति के जो साधन है उसको अर्थ कहते हैं, और काम जो है वो इच्छा को कहते हैं, और धर्म जो है जब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है कि जो अर्थ का कैसे सदुपयोग किया जाए कि सही तरीके से इच्छा पूर्ति हो, वो तो धर्म हो गया। और मोक्ष, जब इन सब से कोई मोह नहीं रहा, इन सब में कोई, इन सब से लगा कि ये तो झंझट है, ये तो एक विरक्ति सी आ गई, तो वो मोक्ष हो गया। तो ये जो पुरुषार्थ है, क्या ये आपको आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्या वो
नियति को बदल सकते हैं कि अगर किसी के जीवन में कोई बुरी घटना घटने वाली है तो पुरुषार्थ से क्या उसको बदला जा सकता है, ये प्रश्न है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, पर निरर्थक सा प्रश्न है ये वास्तव में देखा जाए, क्योंकि जब तक करने वाला है तब तक पुरुषार्थ है। जैसे ही करने वाले का विलय हुआ तो होश जागरण हो गई। जब तक करने वाला है तो बेहोशी है। तो जो मोक्ष की बात करी है वो उस करने वाले से मोक्ष की बात हुई है। तो उस पहलू से पुरुषार्थ का अर्थ है। पर अगर करने वाला बचा हुआ है तो ना ध्यान है जीवन में, ना होश है, और ना नियति से बचाव है। तो जब नियति से बचाव की बात हो रही है, जब भाग्य से ऊपर उठने की बात हो रही है, तो वो जो ऊपर उठने वाला है वो नहीं रहता वहां पे, तब वो उठा जाता है ऊपर। तो थोड़ा मनन कीजिए कि क्या संभव है पुरुषार्थ से भाग्य को बदलना या असंभव है। तो जो व्यक्ति के स्तर पे असंभव है, पर जो व्यक्ति से परे है उसके स्तर पे सब कुछ संभव है। उसके स्तर पे एक व्यक्तित्व ही क्यों रहा फिर तदात्म करने के लिए, एक व्यक्तित्व से ही क्यों जुड़ना, फिर तो वो जुड़ना अनंत हो गया, सबसे वही जुड़ा हुआ है। तो वो जो सबसे वही जुड़ा हुआ है वो सब भी विलय होने लगे, तब वो पुरुषार्थ की बात आती है। तो वो पुरुषार्थ क्या है? वो पुरुषार्थ केवल होश है, केवल जागरण है, केवल चुनाव रहित जागरण है, जहाँ पर चुनना ना पड़े, क्योंकि जो भी चुना जाएगा वो बुद्धि से आएगा, वो मन से आएगा। पर ऐसा क्या है जो मन के परे है? तो कोई उत्तर नहीं आएगा, उत्तर आवश्यक भी नहीं है यहाँ पर होश जागरण हो जाएगा, तत्क्षण होश जागरण हो जाएगा। राजीव ने लिखा है कि यदि सब कुछ अनंत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है तो क्या ब्रह्म और वास्तविकता के बीच का अंतर भी एक भ्रम है? बिल्कुल सही है कि भ्रम और वास्तविकता की जो परिभाषा है, एक जो बदलता है और एक जो नहीं बदलता, वो वास्तव है। और जो बदलता है उसको भ्रम कह सकते हैं, या भ्रम का अर्थ होता है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना भ्रम होता है। तो वास्तव में तो जब दोनों भ्रम की अभिव्यक्ति है तो दोनों में कोई भेद नहीं है, विभाजन कोई नहीं है, भिन्नता है पर विभाजन नहीं है। जैसे एक लहर ऊंची है और वो एक छोटी लहर से भिन्न है, पर वो विभाजन जो है वो सतही है विभाजन, यहाँ तक कि वो भिन्नता भी सतही है। तो भेद नहीं है, जो अद्वैत के स्तर पे कोई भेद नहीं है, और द्वैत के स्तर पे भेद ही भेद है। और नीचे उतरेंगे तो माया के स्तर पे तो अनेकों भेद मिल जाएंगे। तो भ्रम और वास्तविकता दोनों मिल जाती है एक जगह आकर के, कि क्या भ्रम है और क्या वास्तविकता है वो भी पता नहीं चलता। तो जब बेहोशी होती है तो दोनों के बीच में भेद नहीं पता चलेगा। फिर होश जब उत्पन्न होगा तो दोनों में भेद समझ में आने लगेगा, उसी को विवेक कहते हैं। और अंत में वो जो भेद समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है वो नहीं रहता, तब जाकर के पूर्ण विलय है, तब जाकर के पूर्ण स्वतंत्रता है, या उसी को आप मोक्ष कह लीजिए, निर्वाण कह लीजिए। सीक्रेट लव ने एक अपना विचार व्यक्त किया है कि आपने वीडियो में कहा कि गुरु के वचनों को एक दिशा की तरह देखना चाहिए और वो उनके अपने अनुभव होते हैं, लेकिन अगर अपने कुछ अनुभव गुरु के अनुभव से ना मिल रहे हैं तब क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। तब ये समझ में आया कि आपने गुरु की बात को आंख बंद करके माना नहीं, तभी तो अनुभव मिल नहीं रहे। तब आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। तो उसको पूर्णता से देखें, एक दो अनुभव नहीं मिल रहे हैं तो गुरु को छोड़ देना, ये बात नहीं हो रही। पर अगर मूल रूप से कहीं पर भेद है जो आप के अनुभव में है और जो गुरु कह रहे हैं, और वो आप उनसे फिर पूछ लीजिए, आप उनको गुरु कह रहे हैं तो आप आपसे उनका संबंध होना चाहिए,
इनसे पूछिए कि ये जो आप कह रहे हैं और जो मेरा अनुभव है उसमें ये भेद है, कृपया करके इस संशय को मिटाइए। अगर वो संतोषजनक उत्तर देते हैं तो बहुत अच्छा है, उसको आप फिर जांचिए। और अगर उस उत्तर से और फिर अनुभव में आपके आ गया तो बात खत्म हो गई। अगर फिर भी नहीं आया, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मौलिक रूप से आपके अनुभव में और उनके रूप में अनुभव में भिन्नता है, तो फिर बेहतर यही होता है कि कहीं और किसी और गुरु को देखा जाए। पर इसमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वो ये कि आप जो जानते हैं बस उतना ही सुनना चाहते हैं जो पहले से जानते हैं, और आप अधिकतर चाहते हैं कि गुरु वही कहे जो मैं जानता हूँ। ये परोक्ष रूप में नहीं होता, मतलब बहुत प्रकट रूप में नहीं होता, ये अंदर चलता है, बहुत सूक्ष्म रूप में ये होता है कि जो मेरी बात का समर्थन करे वो मुझे स्वीकार है, और जो मेरी बात या मेरे अनुभव में नहीं आ रहा वो मुझे अस्वीकार है। तो वहां सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं आप अपने ही एक बुने हुए जाल में तो नहीं उलझे हुए। और अगर मौलिक रूप से कहीं भेद है तो आप किसी और जगह जा सकते हैं जो जहां आपको सही तरीके से मार्गदर्शन मिले। देखिए, दो तीन कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि जो गुरु है, हो सकता है वो खुद उनके अंदर अज्ञान है और वो जानते नहीं है कि वो अज्ञान है, तो उसको वो दूसरों को बता रहे हैं। एक अज्ञानवश अज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। दूसरा होता है कि वो पूरी तरह से जानते हैं पर फिर भी वो भले के लिए कुछ कह रहे हैं शिष्य की या साधक के। तीसरा होता है कि कुछ अपना स्वार्थवश कुछ कहा जा रहा है जो कि ज्ञान में थोड़ा सा अज्ञान मिला दिया, तो साधक नहीं जान पाएगा कि वो अज्ञान है। तो बहुत जटिल विषय है, इसीलिए थोड़ा सतर्क रहना आवश्यक है और अपने अनुभव और तर्क पर ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए कि जो अनुभव पे बैठता है और जो तार्किक लगता है या बौद्धिक रूप से सही लगता है, तर्क संगत लगता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी अनुभव होते हैं जो अभी नहीं है आपके पास, प्रकट नहीं है, पर हो सकता है भविष्य में प्रकट हो जाए। तो ये बात भी एक चीज है जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो आशा है आपका ये स्पष्ट हुआ होगा। आपने आगे लिखा है कि यदि सारे अनुभव हम खुद करके देखेंगे तो ऐसे तो हमें कई जन्म लग सकते हैं। कई जन्म तो वैसे भी लग सकते हैं और ऐसे भी लग सकते हैं, तो कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए उसकी। अनिल ने एक संदेश भेजा है कि जो संसार में घटना दिख रही है, क्या ये पहले से ही हो चुकी है, वही हमें दिख रही है? जैसे हम फिल्म देखते हैं और वो कहानी पहले ही लिख दी गई है और वही दिखाई पड़ रहा है, क्या ऐसे ही संसार की घटना है? ये अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि क्या पूर्व निर्धारित है और क्या अ, आपके हाथ पे है, या इच्छा शक्ति है, या पुरुषार्थ। तो शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो, मुझे नहीं पता, पर सुन सकते हैं। पर इसको संक्षेप में कहा जाए कि हाँ, एक स्तर पे सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पर वो जो स्तर की बात हो रही है वो मन की बात हो रही है, वो शरीर की बात हो रही है जहाँ पे पूर्व निर्धारण है। पर उसी शरीर, उसी मन में कुछ ऐसा है जो उस पूर्व निर्धारण से परे जा सकता है। दूसरे नियम समझ लीजिए आप, अगर एक और तरीके से जानना चाहें कि कुछ और ऐसी ऐसी अनोखी घटना है अस्तित्व में जिसमें उस पूर्व निर्धारण के पार जाया जा सकता है। पर इस बात पे विश्वास नहीं करना, इस बात को मान नहीं लेना है कि कोई ज्योतिषी जो है वो कुछ निवारण कर देगा या उपाय कर देगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा या बुरी घटना जो होने वाली थी वो बदल जाएंगी। वो सब बात नहीं कर रहे हैं अभी। वो आप मान के चलिए कि जो जीवन में घटना है वो घटेगा ही, पर जब एक संभावना है केवल, जब बुद्धि शुद्ध होने लगती है, जब
मैं का विलय होने लगता है, जब आपका तादाद में टूटने लगता है इससे जो बेहोशी है या जो नहीं है उसको मान लेना कि वो है। जब ये दृश्य दिखता है कि संसार जो है वो बदल ही रहा है, छूट ही रहा है, टूट ही रहा है, तो जब ये घटना समझ में आती है कि इस संसार को बदलते हुए, टूटते हुए, छूटते हुए जो देख रहा है वो उससे भिन्न है, वो कुछ और है, तो फिर पुरुषार्थ आप एक तरह से मान सकते हैं कि फिर जो कहा गया है वो होने लगेगा, जो सोचा गया है वो भी घटने लगेगा, या जो घटने वाला है वो सोचा जाने लगेगा। तो बड़ी अलग सी स्थिति है वो, सबको शायद अनुभव में नहीं आए, इसीलिए वो कम ही कहा जाता है उसके बारे में। ज्यादातर यही कहा जाता है कि जो कुछ भी है वो पूर्व निर्धारित है, क्योंकि ये बात सत्य है कि अलग अलग स्तर पे पूर्व निर्धारण है। जैसे एक पत्थर है, उसके लिए सब कुछ पूर्व निर्धारित है। फिर एक पेड़ है, उसमें थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता है। पशु है, उसमें और अधिक स्वतंत्रता है। मानव है, उसमें और अधिक स्वतंत्रता है। अब उस मानव में भी अलग अलग तरह से बुद्धि का विकास होता है, या उस बुद्धि से मलिनता छूटती है, जो मैल है वो हटता है। जैसे जैसे वो मैल छटता है, हटता है, तो वो पूर्ण निर्धारण कम होने लगता है। और जो, या यूं कहिए कि जो भी घटता है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरी द्वारा घटित हो रहा है। मतलब वो मैं उसमें से हट जाता है। इसको आप, जैसे पहले उत्तर दिया था कि वो मैं जब हटने लगता है तो पूर्व निर्धारण घटने लगता है, ऐसे समझ सकते हैं आप। जब मैं टूटने लगता है तो पूर्व निर्धारण टूटने लगता है। तो और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई बात जो वो कहना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज जो आपके अनुभव से मेल नहीं खाती जो कही गई है, उस पे आप अवश्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई शिष्य नहीं है। यहाँ जो भी है सब एक मित्रगण है, आपस में इकट्ठा हुए कुछ समय साथ बिताने के लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कुछ जानता हूँ जो आपसे ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ जानते हैं जो मुझसे ज्यादा है, तो उसमें कोई तुलना नहीं है, परंतु एक प्लेटफॉर्म है, एक अवसर है कि होश को अवसर दिया जाए। एक एक अपॉर्चुनिटी है कि होश जीवन में जागृत हो, उसके लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे का, उस तरफ प्रणाम ध्यान है गुरुजी। वो। जी नमस्कार। एक क्वेश्चन और आ रहा था, जैसे दृष्टि ही सृष्टि, दृष्टा ही दृश्य है और दृष्टि ही सृष्टि है, ये सत्य है? अनुभव पे मेरे थोड़ा थोड़ा लग रहा है मेरे को जी। ये इसको व्याख्यान करे जी गुरुजी जरा। जी, आपने कहा कि दृष्टि ही सृष्टि है। ये एक नियम है, चित्त का नियम है, जिसको माया का नियम दृष्टा कहते हैं। है, दृष्टि ही सृष्टि है। जी, तो प्रश्न क्या है ये, दृष्टा आप ही आप ये ये जानना अनुभव चाह पे आ रहे हैं रहा है कि, मेरे को तो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, आपके अनुभव पे आ रहा है तो बात सत्य हो गई कि ये सही है, या आपके दृष्टा ही, अनुभव पे तो आ रहा है लेकिन संशय भी साथ में है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब ये अनुभव में आ रहा है तो इसमें कुछ संदेह है, या अनुभव में आ गया तो फिर बात सिद्ध हो गई ना? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा संदेह है, जो तो आपसे इसको मशवर अच्छा कर अच्छा, रहे हैं जी, ठीक है। मशवरा का मशवरा कर रहे तो हैं। आपके अनुभव में क्या है, थोड़ा उसको बयान करेंगे कि कैसे आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि दृष्टि सृष्टि है? दृष्टा जैसे दृष्ट है, जो देखता है वही दिख रहा है जी, इसके अलावा कुछ और दिखता नहीं है जी। एक देखने वाला है, एक दृश्य है, और दृश्य जो दिखता है वही प्रकट होता है हमें जी, उसके अलावा कुछ है नहीं जी।
दृष्टा ही दृश्य है और दृष्टि ही सृष्टि है। ठीक है, ठीक, सही है, सही। देखिए, आपने बातें सही कही बिल्कुल, जो सैद्धांतिक रूप से या बौद्धिक रूप से बिल्कुल सही बात है कि जो दृष्टा है वही दृश्य है। पर ये थोड़ा गहराई में समझने की आवश्यकता है कि क्या कहा गया, दृष्टा ही दृश्य है और दूसरा है दृष्टि ही सृष्टि है, उस पे बाद में आएंगे। पहले इस पे रहते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अध्यात्म समाप्त हो गया। ये जो बात आपने कही, ये अंतिम सत्य है एक तरीके से, कि दृष्टा ही दृश्य है। पर इसको सुन के बोल देना, रिपीट कर देना बहुत आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कर दें, पर इसको केवल बोल करके कह देना जो है बहुत आसान है। कोई भी कह सकता है कण कण में भगवान है। अर्थ क्या है इसका कि दृष्टा ही दृश्य है? इसको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि जो दृष्टा है वो दृश्य कैसे हो गया। अगर दृष्टा दृश्य हो गया तो उसको कौन जान रहा है कि ये दृष्टा ही दृश्य है। और अगर दृष्टा दृश्य हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि दृश्य की परिभाषा है जो बदलता है वो दृश्य है, और दृष्टा की परिभाषा है जो बदलता नहीं है वो दृष्टा है। और दृष्टा जो है वो दृश्य को जानता है, दृश्य जो है दृष्टा को नहीं जान सकता। तो दृष्टा दृश्य एक कैसे हो गया, ये पूछना चाहिए। मतलब ये विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कहीं से पढ़ के, सुन के, या गुरु के मुख से सुनकर भी। उनसे भी प्रश्न करना चाहिए कि ये तो आप ही ने कहा था अलग अलग, अब आप ही कह रहे हो एक है, या वो नहीं भी कह रहे। मेरा अनुभव है कि दोनों एक है। अगर आप इस बात पे पहुंच गए कि मेरा ये अनुभव है कि वो एक है, तो वो भी गलत ही निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि अंत में ये कहा गया है कि दो नहीं है, ये नहीं कहा कि एक है। तो दृष्टा ही दृश्य है का अर्थ होता है कि जो हम जिसको दृष्टा समझते हैं वो एक दृश्य, जो देखने वाला है वो दिख रहा है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने भी कहा है। यानी कि जो हम दृष्टा को समझते हैं कि वो दृष्टा है, वो वास्तव में मैं उसको जान गया ना, इसलिए तो वो दृश्य हुआ। तो इस गहराई को अगर आप समझने लगेंगे तो और गहराई में। हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ सिग्नल का ब्रेक था। तो अगर आप इसको गहराई में जान पाएंगे कि दृष्टा जो है वो एक सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जा सकता, वो एक अनुभव के रूप में नहीं जाना जा सकता, लेकिन है वो वही जो जाना जा रहा है। यानी जो जाना जा रहा है उसको भी आप वास्तव में नहीं जान पाएंगे कि वो क्या है जो जाना जा रहा है, इसीलिए उसको माया कहते हैं। तो जो माया है वही जान रही है कि ये माया है। उस संदर्भ में आप देखेंगे तो दृष्टा जो है वो दृश्य बन जाता है, क्योंकि आप दृश्य को ही जान सकते हैं, दृष्टा को नहीं जान सकते। दृष्टा को जानने के लिए आपको दृष्टा से भिन्न होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। या दृष्टा को जानने के लिए आपको दृश्य होना पड़ेगा, जो कि निर्जीव है, जो कि बदलाव है, जो है ही नहीं। तो उसे कैसे जानेंगे जो है ही नहीं, वो उसको कैसे जानेगा जो है। तो ये बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, इसीलिए कह देते हैं कि दो नहीं है, दृष्टा और दृश्य दो नहीं। तो इसको अपने अनुभव से पहचानिए कि दृष्टा दृश्य कैसे है, या दो एक कैसे है, या दृष्टा ही दृश्य कैसे है, या दृश्य ही दृष्टा कैसे है। ये बात सही है कि पहली परिस्थिति में दोनों अलग अलग दिखते हैं, परंतु अंतिम जो सत्य है, जहां पर बुद्धि समर्पित है और केवल होश जागृत है, बोध जागृत है, वहां पर केवल एक है, दो नहीं है। शायद ये स्पष्ट हुआ होगा। अब दूसरे उस पे आते हैं कि दृष्टि सृष्टि या सृष्टि दृष्टि, कि दृष्टि ही सृष्टि है, या इसका विपरीत भी होता है, जो सृष्टि है उसी से दृष्टि बनी है। जैसे आप जिस जगह पैदा हुए, जिस वातावरण में रहे, जिन लोगों से आपका संपर्क हुआ, जो सृष्टि थी आपके चारों तरफ, उससे आपकी दृष्टि का निर्माण हुआ। और एक है कि आपकी दृष्टि ने आसपास वस्तु में बदलाव लाना शुरू किया, यानी कि
इसको साधारणतः लोग समझते हैं कि जो मैंने सोचा वो प्रकट हो गया, तो वो दृष्टि सृष्टि, मतलब जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही प्रकट हो रहा है, या मेरे अंदर विचार आया और कुछ देर बाद देखा वैसी ही घटना घट गई, तो दृष्टि सृष्टि हो गई। ये सब बात नहीं हो रही है दृष्टि सृष्टि के नियम के लिए। दृष्टि सृष्टि का नियम होता है कि जो देख रहा है और जो उसमें दिख रहा है, और इन दोनों को जब मिला दिया तो वो दृष्टि हो गई। और जो दिखाई दे रहा है उसमें भी जो विभाजन है, जब वो मिट गए तो वो सृष्टि हो गई। तो जब देखने वाला और दिखने वाला दो नहीं रहे तो दृष्टि सृष्टि एक ही हो गए। तो जो दृष्टि है वही सृष्टि है, या जो सृष्टि है वही दृष्टि है, यानी कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है। वो बात हो रही है नियम की। यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ इसीलिए चांद उत्पन्न है। ऐसे ही बात सही है, पर ऐसा नहीं कि मैं देख रहा हूँ इसीलिए झरना है, अगर मैं नहीं देखूंगा तो झरना गायब हो जाएगा। वो दृष्टि सृष्टि की बात नहीं हो रही। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जब आप देख रहे हैं झरना तब भी झरना नहीं है, वो दृष्टि सृष्टि है। जब आप चांद को देख रहे हैं तब भी चांद नहीं है, वो दृष्टि सृष्टि है। यानी कि जो दृष्टा है और जो दृश्य है वो दो नहीं है, वो दृष्टि है। और जो सृष्टा है और जो सृष्टि है, मतलब जो सृजन है, वो दो नहीं है। केवल सृजनात्मकता है या सृष्टि। देखिए, सृष्टि यानी प्रकृति और दृष्टि यानी शिव। तो वो दो नहीं है, शिव और शक्ति एक है। जो भक्ति है, जो आराध्य है और जो भक्त है, वो दो नहीं है, तो एक है। जो करता है और जो करने वाला है, जो कर्म हुआ, वो दो नहीं है, वो एक है। जो ज्ञाता है और जो ज्ञान है, वो दो नहीं है, वो एक है। जो देखना है और जो दिखना है, वो दो नहीं है, वो एक है। तो स्पष्ट हुआ? नहीं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो रानी जी का एक प्रश्न आया है कि बहुत देर तक खाली समय बैठे रहे तो उस समय क्या करना चाहिए एक गृहिणी के लिए। देखिए, गृहिणी हो या कोई बाहर जाकर काम करने वाला हो, सबसे बड़ी विडंबना यही है जो आपने पूछी है कि खाली समय जो है वो दिमाग जो है शैतान का दिमाग होता है। अगर आप खाली छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ विचार उल्टे सीधे आने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको कहीं ना कहीं व्यस्त कर लेते हैं। चाहे कोई टीवी देखने लग गए, चाहे कोई फोन में कुछ देखने लग गए, या कुछ सुनने लग गए, या कुछ घर का काम करने लग गए, या ऑफिस का काम करने लग गए। वही तो कहा जाता है कि व्यस्त रहें तो आपके अंदर बेकार के ख्याल नहीं आएंगे। पर वो तो मुक्ति नहीं है ना, वो तो यांत्रिक हो गया, एक बेहोशी हो गई, एक मैकेनिकली आप जीवन जी रहे हैं, इसमें होश कहाँ रहा। तो होश जब है तो खाली बैठना हमने सीखा नहीं। सबसे बड़ी विडंबना ये है। खाली दिमाग जो है बहुत उत्तम दिमाग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहाँ शैतान का ही वास हो। तो उस खालीपन के साथ रहे नहीं कभी हम। और क्यों नहीं रहे? क्योंकि बचपन से ही ऐसा सीखा गया कि कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। वो कभी देखा ही नहीं कि खाली होना जो है वो सबसे सर्वोत्तम स्थिति है, कि पूरी तरह से रिक्त हो जाओ। जब तक रिक्त नहीं होगे तो विराट कैसे उत्पन्न होगा? जब तक रिक्त नहीं होगे तो वो जो अगाध है, जो वृहद है, वो कैसे भरेगा उस स्थान में जो पहले से ही भरा हुआ। अगर कोई पहले से ही सब कुछ जानता है तो वो कैसे कोई उत्तर ग्रहण करेगा? वो तो वही सुनेगा जो पहले से जानता है, या उसी को सुनेगा जो वही बता रहा है जो वो पहले से जानता है। तो कुछ नया तो उत्पन्न नहीं हुआ ना जीवन में। ऐसे ही जब तक आप खाली नहीं होंगे तब तक जो विराट है वो भरता नहीं है। तो एक गृहिणी को या किसी अन्य व्यक्ति को भी अगर खाली समय है तो उसमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो रुचिकर हो, कि इस समय कुछ मेरे अंदर होश है कि इस समय क्या मैं खालीपन को बिना कुछ भरे हुए बाहर से एज इट इज देख पा रही हूँ।
उसको या तो सत्संग सुन लीजिए अगर समय है, और कुछ जहाँ पर रुचि है आप उसमें उसमें लीन हो जाइए, जो आपको रुचिकर लगे। पर उससे श्रेष्ठ है कि वो जो करने वाला है उसकी सत्यता को प्रमाणित कीजिए, कि जो खालीपन से दूर जाना चाहता है, या खालीपन को भरना चाहता है, या खालीपन को हटाना चाहता है, या कुछ करते रहना चाहता है, वो क्या है। तो उस अन्वेषण में आप लग सकते हैं। तो या फिर कोई ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है कि वो उपस्थिति क्या है जिसमें चित्त का कोई योगदान नहीं, जिसमें मन का कोई योगदान नहीं, जिसमें अहंकार का कोई योगदान नहीं, जो मैं नहीं बना रहा हूँ पर है। तो आप देखेंगे उस समय ही होश उत्पन्न हो गया। दो ही संभावनाएं हैं, या तो होश है या बेहोशी है। अधिकतर हम बेहोशी में रहते हैं, चाहे खाली बैठे हो या कुछ कार्य कर रहे हो। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी होश है या बेहोशी है। तो उस तरफ ध्यान दीजिए कि इस क्षण बेशक काम कर रही हूँ तो होश है क्या, या इस क्षण खाली बैठी हूँ तो होश है क्या। तो वो जो सजगता उससे उत्पन्न होगी, वो जो उस क्षण एक जीवंत कुछ उत्पन्न होगा, वो महत्वपूर्ण है। वो समझ लीजिए कि वो अमृत है, वो जीवंत है, वो चुनाव रहित है, वो अकारण है, वो समय से परे है, और वो स्थान से परे है। उसी को चैतन्य कह दिया, उसी को शिव कह दिया, उसी को सुंदर कह दिया, उसी को साक्षी कह दिया। पर इन सब शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। निर्विकार कह दिया, अविकारी कह दिया, अजर कह दिया, अमर कह दिया, निर्लिप्त कह दिया, अचाह कह दिया। निप्रयास है जो अप्रयास है, जिसमें कोई प्रयास नहीं है। देखिए तीन अवस्थाएं होती है। पहली है निर्विकल्प, जब आप विकल्पों में नहीं खोए हैं कि मुझे खाली बैठना है कि कुछ काम करना है, उससे उठ गए, तो आ जाता है अचाह। खाली है पर चाह भी नहीं है साथ में कुछ, कि ये पाना है, ये होना है, ये हासिल करना है। चाहें सारी जो है, इच्छाएं जो है वो लुप्त हो गई, अचाह हो गए। और सबसे जो अंतिम अवस्था आती है वो है अप्रयास या निप्रयास, जब प्रयास नहीं है। तो वो क्या है जीना जिसमें कोई प्रयास नहीं है। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जीवन बिना प्रयास के तो बेकार है, निठल्ले हो गए। कौन तुम्हें पूछेगा, कौन तुम्हें खाना खिलाएगा, कौन तुमसे शादी करेगा, कहाँ तुम्हारे को नौकरी मिलेगी अगर प्रयास नहीं करोगे, कैसे संबंध बना के रखोगे अगर प्रयास नहीं करोगे। तो प्रयास जो है वो तीन स्तर पे होते हैं, एक शारीरिक, एक मन, और एक भावनात्मक। और हर प्रयास हर स्तर पे तीन तरह से विभाजित होता है। कुछ ऐसा जो पूरी तरह से यांत्रिक है, कुछ ऐसा जो आंशिक रूप से आपके नियंत्रण में है, और कुछ ऐसा जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। और ये जो तीनों विभाजन है ये तीनों स्तर पे लागू होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पे। पर जिस जो बात अभी हम कर रहे हैं वो इन सबसे परे है। वो अप्रयास है, वो निप्रयास है। उसमें आंशिक प्रयास या पूरी तरह से यांत्रिकता या पूरी तरह से आपकी स्वतंत्रता या आपके कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं आप, जो प्रयास से हासिल हो जाता है। कुछ ऐसा है जो इन सब से परे है, शारीरिक, मन और बुद्धि के परे है, और प्रयास के परे है। उसकी बात हो रही है। तो आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। और किसी को कुछ अगर कहना है या कुछ बोलना है, अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं, या कोई ऐसी बात जो विरोध में है जो आज हमारी चर्चा हुई उसके, तो अवश्य बताएं। या कुछ ऐसा जो आपके अनुभव में है जो महत्वपूर्ण लगता है आपको अध्यात्म की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से,
तो अवश्य साझा करें। नहीं तो आज फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, यहाँ कोई गुरु नहीं है। यहाँ पर वही बोला जा रहा है जो मुझे समझ में आता है। उसका कोई नियमबद्ध तरीका नहीं है, उसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं है। इसीलिए सब अपने हिसाब